जहाँ जहाँ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही हो, या फिर जहाँ भी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष चल रहा हो, या फिर कोई भी समाज उसके ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध अपने हक अधिकारों के लिए अगर कोई समाज लड़ रहा है, तो मुझे लगता है आज भी उस सारे शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके विचारों के माध्यम से उनके साथ आज भी मिसाल बनकर खड़े रह रहे हैं। तो इसका प्रत्यय मैंने भारत में नहीं बल्कि भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर हंगेरी देश के मिश्कोल्क शहर में देखा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों और संघर्ष की प्रेरणा यूरोप तक पहुंची है। भारत के दलित समुदाय के उत्थान का उनका कार्य हंगेरी देश के रोमा समुदाय को भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहा है। आज आप ये स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू डॉक्टर अंबेडकर स्कूल मिश्कोल के सामने ये स्टैचू लगाया गया है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर यहाँ पर जो इस सेंट्रल यूरोप या फिर ईस्टर्न यूरोप में जो रोमा समुदाय है, जो यहाँ का शोषित वंचित समुदाय है, उसके लिए उनको शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से यहाँ पर स्कूल चलाया जाता है। रोमा समुदाय को यूरोप में अछूत माना जाता है। जो व्यवहार भारत में दलित समुदाय के साथ किया जाता है, वही व्यवहार यूरोप में रोमा समुदाय के साथ किया जाता है। हंगेरी में अछूत माने जाने वाला रोमा समुदाय कौन है? आइए जानते हैं क्या है इस समाज की सामाजिक स्थिति। जब हम भारत की बात करते हैं, भारत की जाति व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारत की जाति व्यवस्था में समाज ये वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया गया देखते हैं, पर उस वर्ण व्यवस्था का भी ये दलित समाज भाग नहीं है, उसको आउटकास्ट किया गया, उसको हम आउटकास्ट कहते हैं। तो जिस तरह भारत की दलित समुदाय की परिस्थिति है, उसी तरह अगर हम ये सेंट्रल यूरोप की अगर बात करते, ईस्टर्न यूरोप की बात करते थे, उस समाज का ये एक रोमा समुदाय है जिसको यूरोप का अछूत भी कहा जाता है। तो अगर हम इस समाज के मानवाधिकारों की बात करेंगे, मानवाधिकारों की पूर्तता की अगर बात करेंगे, तो ये समुदाय आज भी सारे मानव अधिकारों से यह समुदाय वंचित है। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, इनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, या फिर कोई भी मूलभूत अधिकारों, ये समाज उनसे वंचित है। ये आज भी समाज मुख्य समाज से दूर गांव में, मतलब झुग्गियों में रहता है, स्लम्स में रहता है, इनके पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये आज समाज यहाँ पर जी रहा है, जो और जिसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर का संघर्ष रहा है, दलितों के लिए जो संघर्ष रहा है, जो डिग्निटी कहते हैं हम उसको, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जिसे हम अधिकार कहते हैं, तो उस मुख्य अधिकार से भी ये समाज यहाँ से वंचित है। यूरोप में रोमा और भारत में दलित समुदाय के बीच कोई संबंध है? इस बात पर कुछ संशोधन हुए हैं। इन अध्ययनों में दावा किया गया है कि रोमा समुदाय और भारतीय दलित में कुछ साम्य है। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं इनकी तुलना दलित समाज से करता हूँ, तो वाकई में इस समाज का भारत के दलित समाज से कुछ नाता रहा है। कई साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के मुताबिक ऐसे कहा जाता है कि ये जो रोमा समुदाय है, ये भारत का दलित समाज ही है, जो 1500 से 1400 साल पहले भारत से यूरोप में माइग्रेट हो गया। तो अगर हम एक स्टडी देखते हैं, टार्टू यूनिवर्सिटी इस्टोनिया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर रिसर्च करने वाली हैदराबाद की एक संस्था है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न जो स्विट्ज़रलैंड में, उनका एक रिसर्च ये कहता है कि दलित समाज का जो एंसेस्टर्स है, उनके जो पूर्वज है, और रोमा समाज के जो एंसेस्टर्स है, इनके जो पूर्वज है, वो एक ही है। मतलब ये जो रोमा समाज है, ये भारत का दलित समाज ही है। अगर हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की, अगर संस्कृत भाषा में अगर हम देखते हैं, तो डोमा इस शब्द का अर्थ होता है दलित या दलित समाज का कोई आदमी। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो कोई डोमा समाज जो भारत से यूरोप आया, तो ये डोमा शब्द का अपभ्रंश होकर इसे रोमा कहा गया। तो फिर ऐसा इस समाज का इतिहास है और इसका ताल्लुक भारत के दलित समाज से है।
इस स्कूल की शुरुआत हंगेरी के पूर्व सांसद टिबोर डर्डक और रोमा समुदाय के सदस्य जानोस ओरसोस ने रोमा समुदाय के उन्नति के लिए की थी। पेरिस यात्रा के दौरान बाबा साहब की पुस्तक उनके हाथ लगी। उन्होंने महसूस किया कि रोमा समुदाय का संघर्ष और भारत में दलितों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संघर्ष समान था। 2006, I guess we met him first time with Domachali Suputi, and he visited us. In that time, we were in southwest of Hungary. Okay. We ran the same school like this, and he realized our job is similar like Triratna movement have in India, you know, and he invited us to visit Dalit movement in Maharashtra state in India, and we went in Nagpur in 2006, and at that time was the first time when I went to India, and it was really great for me to see a lot of Dalit people who are working in many projects which is around education, you know. And in that time I start to have more and more knowledge about Dr. Ambedkar movement, what he had. And we spent there 6 weeks in India in first time, and we went in many places. We visited a lot of boys hostels, girls hostels, kindergarten and schools. And in that time we decide we would like to have we would like to join in this kind of movement. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष को, उनके संघर्ष के स्वरूप को समझ ले तो रोमा समुदाय पर लगा छुआछूता का दाग खत्म हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत के अछूत समझे जाने वाले समाज को आत्मसम्मान दिलाने के लिए किया हुआ संघर्ष रोमा समुदाय के संघर्ष को ताकत देगा। इसलिए उन्होंने इस स्कूल का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा। Roma Gypsy lives in Eastern Europe, you know, and for us Dr. Ambedkar was a good example, you know, because we need examples, of course, and we start to show for our pupils as a hero, you know, because everybody can understand what it means to be in a pressed level, you know. And if we have enough heroes, we can have more opportunity to have better and better steps from the bottom, you know. And when we came back from India, we start to create our network, which is JBIM network. And in that time we decided we would like to have a school, because without education we cannot be successful, you know. And in 2007 we found our Dr. Ambedkar High School in this area. You know. This is the story of our school. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर बना यह स्कूल यहाँ के रोमा समुदाय को, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े रोमा समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये जो समाज जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो उसको शिक्षा के प्रवाह के माध्यम से उनका उत्थान करने के लिए ये स्कूल एक बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर कर रहा है। तो इसके पीछे भी एक कहानी रही है। तो टिबोर और यानोस, इन दोनों ने मिलकर इस स्कूल का निर्माण किया है। जो टिबोर है वो यहाँ के सांसद रहे हैं, इस यूरोपियन पार्लियामेंट के वो सांसद रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस शिक्षा के माध्यम से उनका उत्थान करने के लिए दिया है। और जो यानोस है वो रोमा समाज के एक लीडर है। तो जब वो पेरिस जा रहे थे तब उन्होंने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी
जिनको वहाँ से उनको बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में पता चला। जब उन्होंने देखा कि भारत में दलित समाज की परिस्थिति कैसी है, दलित समाज के अधिकारों को कैसे नकारा गया है, भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या है उसमें और दलित समाज का स्थान क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई की, उसके बारे में अध्ययन किया। और जब इन्होंने देखा कि दलित समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का कितना बड़ा महत्व रहा है और दलित समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का कितना बड़ा महत्व रहा है, ये इन्होंने पढ़ा। और ये किताब पढ़ने के बाद वो भारत आए और भारत के कई आम्बेडकरी मूवमेंट से वहाँ वो मिले, उनके साथ बातचीत की, बाबा साहब आम्बेडकर को और उन्होंने समझने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ जो दलित युवा भी थे, जो दलित शिक्षित युवा भी थे, उनको भी देखा। कई स्कूलों में उन्होंने भेंट दी और जाकर उन्होंने ये सारा आम्बेडकरी मूवमेंट को, बाबा साहब आम्बेडकर के विचार को उन्होंने समझा और उस विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने हंगेरी देश में उनकी जो स्कूल थी उसको बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लिया। और आज वो बाबा साहब आम्बेडकर का विचार इस समाज तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। मैंने कई किताबें यहाँ पर देखी जिसमें वो हंगेरियन भाषा में इस किताब को उन्होंने ट्रांसलेट किया और बाबा साहब का विचार उन तक पहुँच रहे। बल्कि सिर्फ बाबा साहब का विचार ही नहीं, तो भारत की जाति व्यवस्था क्या है, शोषण की व्यवस्था कैसी होती है और उसके खिलाफ दलितों ने कैसे आवाज़ उठाई, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही सुंदर किताब उन्होंने तैयार की है, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर बाबा साहब और रमाई का एक सुंदर फोटो उन्होंने लगाया। तो ये सारी चीज़ें प्रेरित होकर आज वो यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस स्कूल में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि छात्रों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से भी परिचित कराया जाता है। स्कूल ये इनके झुग्गियों में 8वीं कक्षा तक स्कूल्स होती है, जहाँ पर ना अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, ना जहाँ पर ना टीचर्स जाते हैं। तो यहाँ पर जब 9वीं कक्षा में बच्चा आता है तो उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से इनको सिखाना पड़ता है और वो मतलब फाउंडेशन से इन पर काम करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा काम या समाज के उत्थान के लिए ये कर रहे हैं और 12वीं तक यहाँ पर पढ़ाते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए भी इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मदद की जाती है। तो इस एक अच्छे स्कूल में बाबा साहब का जहाँ पर विचार रुझाया जा रहा है, ऐसे स्कूल में मैं आया हूँ। यहाँ पर मैं एक दिन ठहरा हूँ, उनके डॉर्मेट्री में भी मैं रुका हूँ। हर तरफ बाबा साहब की तस्वीर, हर तरफ बाबा साहब का विचार लगाया गया है। उनका कहना है कि इस समाज के लिए भी बाबा साहब आम्बेडकर जैसा एक आइकॉन चाहिए जो इस समाज को आगे ले जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि एक आम्बेडकरी मूवमेंट की भी एक जिम्मेदारी है कि जो बाबा साहब का विचार देश पूरे विश्व में लेकर जा रहे, तो उनको भी हम कुछ तरह से इनको अगर सहयोग कर सकेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी बात होगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वंचित समुदाय को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। विश्व के बदलाव के लिए प्रेरित करने वाला बाबा साहेब का कर्तृत्व हर भारतीय को विश्व में सम्मान देने वाला है। सागर गोतपागर, मैक्स महाराष्ट्र।